यानी 9 मार्च बरोज़ जुमेरात हुसैनिया इमाम बारगाह सर्कुलर रोड गुजरात मजलिस है जिहदे च इसको उठाना है। चलो पीछे देखो थले जग जग है एक साइड पे पीछे साइड पे शादी अल्लाह में ऐसा बोल नहीं सकता आलम फाड़ लियो अल्लाह मनोज इस तरफ यूं करो। बस साइड 9 जमादी सानी 9 मार्च 2017 बरोज़ जुमेरात इमाम बारगाह हुसैनिया सर्कुलर रोड गुजरात। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सैयद जुल्फ़कार हैदर नकवी, आफत सदक हुसैन, आगा हुसैन मुकदसी, शफकत मोहसन काज़मी तो और बहुत सारे ज़ाकिरीन पढ़ने वाले ने 9 जमादी सानी। अब आपके सामने जनाब सैयद मोहम्मद अली मोहम्मद अल्लामा मोहम्मद अली हसनैन नजफ़ी साहब ऑफ लाहौर जी। बिस्मिल्लाह 30 मिनट ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक आगे कर ठीक है। खुशनुदिए इमाम ज़माना बुलंद कर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला यासुबुद्दीन साहिब सैफ ज़ुल्फ़िकार व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व राजिइल हक़ व शारिइल हक़ व शराइल हक़ वल हक़ बिल हक़ व दम्मिल हक़ व तनफ़्फ़ुसिल हक़ अली इब्न अबी तालिब वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिन निसाइल आलमीन बिन्त नबील रहमतिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला जमील अंबिया वल मुरसलीन व औसियाहिर रसूल वस्सलातु वस्सलामु अला मुंतक़िम औलल्लाह क़नदील तौहीद हुज्जतुल्लाह इलल खल्क़ तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व साहिबिल अस्र व ज़मान अल महदी अल्लाह मुहम्मद अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी सूरत यासीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन सलवात पढ़ दीजिएगा। बस बहुत मुख्तसर से वक्त में चंद गुजारिशात अगर आपके पेश नज़र आ जाएं तो फ़िक्र की बुलंदियों को इंशाअल्लाह छू लेंगे। और पहले ही जुमले को अगर आपने सहल समझ लिया तो इंशाअल्लाह आगे जितने लम्हे भी सैयदा के उन्वान से जो भी गुफ्तगू करूँगा उसके बेशक अपने हैवानी कान बंद कर लीजिए लेकिन दिल के कान खोल लीजिए ताकि वो फ़िक्रें आपकी अमानत हो जाए। बस मैं गौर चाहता हूँ आपका। मैं एक जुमला कहने लगा हूँ कि खुदा ने अपनी मखलूक पर नाशनाख्ता होने से बचने के लिए ज़हरा को खल्क किया। अल्लाह 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 खुदा खुदा सलामत खुदा सलामत खुदा आपको सलामत रखे खुदा आपको सलामत खुदा सलामत रखे। मेरे बच्चे महफूज रहें मेरे बड़े महफूज रहें। समझ में आ रही ना बात? मखलूक कभी भी अपने रब से वाकिफ ना हो सकती। बल्कि यही नहीं, बस अब बढ़ते जाओ। बस थोड़े से वक्त में तमाम अखलाकियात को मद्देनज़र रखते हुए बस मैं तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ। और आज आपने मुझसे ज़्यादा मेहनत करनी है, आपने ज़्यादा उसको समझना है। इमाम से पूछा गया बादशाह शहज़ादी का नाम हुज्जत इलल हुज्जज क्यों है? कि हुज्जतों पर हुज्जत। अल्लाह अकबर। मुफस्सिल
बस तेज़ी से, मैंने कहा ना आज आपको मेहनत करनी है, बस मैं तेज़ी से, मेरा असलूब नहीं है लेकिन मैं तेज़ी से कहा। मौला शहजादी आप हुज्जतुल्लाह पर हुज्जत खुदा हैं। मुफज्जिल पूछ रहे थे और छठे ताजदार कह रहे थे हाँ हम पर हुज्जत हैं। कहा मौला फ़र्क क्या है उनके हुज्जत होने में और आपके हुज्जत होने में? मुस्कुरा के घूमे और कहने लगे मुफज्जिल याद रखो जितना तुम में और मुझ में फ़र्क है इतना सादिक में और बतूल में है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैदारी कहा इतना फ़र्क है मुफज्जिल जितना तुम में और मुझ में फ़र्क है जैसे मैं तुम पर हुज्जत हूँ। फिर खुद बोले मुफज्जिल तड़प के कहने लगे मौला ज़ायदा ना, मौला कुछ और कहिए, कुछ और फरमाइए ना शहजादी के बारे में। छठे ताजदार ने लब खोले और कहा सुनो मुफज्जिल अगर हम तुम्हारे दिल को इस काबिल न समझते तो हम तुम्हें शायद ना बताते। याद रखो हम तुम पर हुज्जत हैं तो हमारी हुज्जत ने तुम्हारे लिए क्या किया? कहा हमें खुदा का तारुफ कराया। कहा जैसे हमने तुम्हें खुदा का तारुफ कराया बतूल ने हमें कराया। अल्लाह अकबर। कहा मौलाई सैयदी, मौलाई सैयदी ज़ायदा ना कुछ और भी इरशाद फरमाइए। कहा सुनो तुमने रसूल अल्लाह से नहीं सुना? काला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया ओ मेरे गरोए असहाब रिजवानुल्लाह सुनो, ए बेहतरीन जमात सुनो, अल्लाह ने मुझसे इरशाद फरमाया ए मोहम्मद मुस्तफ़ा तुझे और अगर अली को पैदा न करना होता मैं ये कायनात न बनाता और तुम दोनों को इसलिए पैदा किया कि बतूल को नाजिल करना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा मौला, मौला या सैयदी ज़ायदा ना कुछ और फरमाइए। कहा जानते हो अर्श पे शहजादी का क्या नाम है? कहा मौला क्या नाम है? कहा अल्लाह ने शहजादी को जिस नाम से अव्वल है पहली दफा पुकारा था वो नाम था या काफे कुन, या काफे कुन। ये कैसे लिखा जाएगा बेटों के लिए? काफे का डंडे वाला और फे काफ और फिर आगे वो कुन फयाकुन वाला या काफे कुन। कहा शहजादी की तजल्ली पर सबसे पहले परवरदिगार ने कहा कि ये काफे कुन है। मौला ये काफे कुन क्या है? माल काफिल कुन, ये काफे कुन क्या है? कहा काफ कहते हैं तारीख को और वो दुनिया की तारीख नहीं है, तारीख खुदा है, तारीख खुदा। कहा मुफज्जल बढ़ते चले जाओ, मैंने आज खास इरफान की एक हदीस आपके लिए हदिया करना चाहिए और उसी पे मैं तसल्सल लिए हुआ हूँ। कहा काफे कुन। कहा मौला काफे कुन क्या है? कहा सुनो काफे कुन, काफे कुन तारीख खुदा। कहा कभी तुम सोच सकते हो मुफज्जल कि कभी खुदा था और वो उस वक्त माबूद नहीं था? कहा ऐसा कभी हो सकता है? कहा मौला नहीं। कहा तो जब वो अकेला था कोई था नहीं तो माबूद तो तब बनता है जब कोई आबद हो। वो माबूद तो तब हो जब कोई आबद हो, लेकिन वो तन्हा था। तो तुम सोच सकते हो कि कभी आबद नहीं था, वो माबूद था लेकिन आबद नहीं था। तो क्या कभी अल्लाह की तारीख में यह देखा जा सकता है कि वो माबूद नहीं था? कहा मौला सोच भी नहीं सकता, मैं मुशरिक हो जाऊंगा कि अल्लाह में कैफियत आ जाए कि कभी माबूद था कभी नहीं, फिर बाद में हुआ जब आबद है। तो कहा वो जब से माबूद है तब से हम भी हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये है तारीख अब्दियत, ये है तारीख अब्दियत कि जब से वो माबूद है तब से उसके आब्द भी हैं। कहा वो जब से माबूद है तब से हम आब्द हैं, इसको कोई नहीं जानता, सिर्फ बतूल जानती है वो कब माबूद है कि कब आब्द है। अल्लाह बस तसलसल से चलते चले जाओ और समझने की कोशिश करें कि सैयदा गो मेरे पास आज वक्त नहीं है और आपकी मेहनतें तो बहुत अजीब है ना, सुबह से बैठे, लेकिन जितना वक्त कौम को मैं दे सकता हूँ वो कम से कम वक्त ख़राब ना हो, वो उलझाव का शिकार ना हो।
बिल्कुल वाज़ा मौक़िफ़ होना चाहिए। भाई देखिए, अली बादशाह कौन है? जिसका हर कदम, चाहे वो बोले या ना बोले, वो शरीयत है, वो दीन है, वो दीन है, वो दीन है, वो शरीयत है। चाहे मुंह से बोले ना बोले, कुछ भी करना चाहे, उसके लिए मुश्किल नहीं, क्योंकि साहिब मर्जात है, साहिब मर्जात है। और अल्लाह के रसूल को इस पर इतना एतबार है कि शब लैलतुल मुमीत, जानते हो कौन सी रात है? हिजरत की रात, इसे कहते हैं लैलतुल मुमीत, मरने और मारने वाली रात। उस रात अली की अजमत बयान की। भाई देखिए कितना एतबार है इस 19 साला शहजादे पर, अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को। कभी आपने सोचा कि रसूल खुद तो हिजरत करके जा रहे हैं, उस चार दीवारी में दुश्मनों की तलवारों के अंदर अपनी 9 साला शहजादी को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? अकेली तन्हा बेटी अपने घर में बीबी को अकेले छोड़कर जा रहा है अल्लाह का रसूल। कभी सोचा? हिजरत को कभी इस नुक्ता नजर से देखा? क्या एतबार है अल्लाह का और रसूल का। कहा मेरे रसूल आराम से हिजरत कर दीजिए, वजह तताहीर की हिफाजत के लिए अली है। और शर्त क्या लगाई? अली को अपने बिस्तर पे सुला दो, लेकिन अली को यह बता दो, क्योंकि साहिब तताहीर हुजरे में मौजूद हैं, जितनी देर सोए तेरे बिस्तर पर चादर मुंह से ना हटे। चादर लेके सोए रहे। और अली 19 साला, ये है किरदार जवान का, तुम्हारे आमीर अल मोमिनीन का। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का भरोसा देखो। शहजादी को छोड़कर रसूल जा रहे हैं। बस कहा रसूल ने, अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ। कहा मौला क्या मेरे सोने से है? क्या मेरे सोने से आप बच जाएंगे? कहा हाँ, मेरे बिस्तर पर अगर सो जाओ तो मैं बच जाऊंगा। ये जुमला सुना शहजादी ने अपने हुजरा मुबारका में, जल्दी से मुसल्लान, और सोचने लगी अली अगर सो जाए बाबा बच जाएगा, अली अगर सो जाए बाबा बच जाएगा, अली अगर सो जाए बाबा बच जाएगा। जल्दी से मुसल्ला डाला और कायनात की सबसे पहली तस्बीह शहजादी ने पढ़नी शुरू की, या अली अदरिकनी फी सबीलिल्लाह, या अली अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। अल्लाह अकबर। ये तस्बीह कहीं से खल्क नहीं हुई, ये लैलतुल मुमीत में सबसे पहले ज़हरा ने कहा अली अल्लाह के लिए मदद करो। इस तस्बीह को जारी रखो। ये तस्बीह सैयदा की अता की हुई है। अल्लाह अकबर। सुबह हुई, हिजरत खत्म, सुबह हुई। वो जो रात तलवारें लेके खड़े थे उनको जवाब मिल गया। और अली ने क्या सच कहा? का मेरे हवाले कर गए थे जो मुझसे मांग रहे हो। लेकिन सुबह वही जवान, वो जो रात तलवारें लिए खड़े थे, वो माशरुल कुरैश में बैठे ढूंढ रहे हैं रसूल को कि किधर हैं। और वो करीब आके अली बादशाह कहते हैं, सुनो उर्फा, तुम ऊँट किराए पे देते हो, मुझे 4 ऊँट चाहिए हिजरत करने के लिए। अल्लाह अकबर। क्या क्या जलालत है इस 19 साला शहजादे की, क्या जलालत है। अरब के सारे सरदार कोई नहीं बोला, सर झुका के बैठे रहे। वो उठा, वो 4 ऊँट लाया। जब शहजादियां यानी फवातिम, एक फातिमा नहीं, माफ करना मैं कभी बीबियों के नाम नहीं लेता, मेरी मजाल भी नहीं है, इसलिए कि मैं इतना पाक नहीं हूं। लेकिन मुझे हदीस अर्ज करने के लिए मदद लेनी पड़ी। फवातिम यानी बनी हाशिम की फातिमाएं, उनके लिए ऊँट लाए गए। शहजादियां सवार हुई, शहजादियां सवार हुई। और अचानक अबू तालिब बादशाह की मलिका बोली, क्या शहजादे सुनो, ये जो हमारे साथ गैरत हाशमिया है, खत्मी मर्तबत की बज़ात, छुकड़ा, जो भी समझ लो,
जो भी समझ लो। हालांकि रसूल से किसी ने खुद पूछा था हजूर से, मौला उम्मे अबीहा क्यों आपने कहा अपनी बेटी को, और बज़अतो मिन्नी क्यों कहा। लेकिन सुन लो बज़अतो मिन्नी का क्या माना है। रसूल ने खुद इरशाद फरमाया, कहा देखो अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ हो और 4 हिस्सों में हो तो उसमें से 3 हिस्से बज़अत होती है और 1 मैं हूँ। ये है बज़अत। हाँ, यानी अगर मेरी रिसालत है तो 3 हिस्से उस रिसालत की सैयदा हैं और 1 मैं हूँ। यह है बज़अत की तनासुब। अब वो कहा ये जो बज़अत है, ये जो टुकड़ा है, और मैंने सरनामा कलाम में सूरह यासीन का पहला लफ्ज़ पढ़ा, यासीन। ये लक़ब है ना रसूल खुदा का। जो भी माना कर लो, मुझे इस पे बहस नहीं है। जो भी उसमें गहराइयों में उतरते चले जाओ, मुझे कोई बहस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यही है ना कि रसूल अल्लाह का नाम है यासीन, और रसूल ने फरमाया फातिमा बज़अतो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। तो आप कुरान में ये ना कहना फातिमा का नाम कहाँ है। जहां भी रसूल का लक़ब है फातिमा शामिल है। अल्लाहु अकबर, समझ रहे हैं। यासीन कहो तो सैयदा का नाम, ताहा कहो तो सैयदा का नाम, ये सारे नाम जितने हजूर के हैं, जितने खत्मिया मर्तबत के हैं, ये सारे के सारे इस्माए गरामी खुद सैयदा के भी हैं। अब वो वहां से शहजादी आई, तशरीफ लाई हिजरत के लिए। एक सलवात पढ़ दीजिए। बस मैंने तमाम किया। एक और सलवात पढ़ दीजिए ताकि किबला तशरीफ फरमा हो जाए। और यकीनन मुझसे तो बिल्कुल भी तवक्को ना रखे कि मैं ज़हमत दूंगा उन्हें, बिल्कुल जी। बस दुआ मिल गई उनकी जी। उलमा की दुआ ही तो होती है। तो अली ने फवातिम को सवार कराया ऊँटों में, और अचानक जब ऊँट हवेली अबी तालिब से निकलने लगे सरकार के, तो वही अली तलवार निकाल के बुलंद आवाज से बोले, ए अहले हिजाज अरब। ये नहीं कहा है मक्के वालों, कहा ए हिजाज अरब के रहने वालों, अपनी अपनी गर्दनों को झुका लो, क्योंकि गैरत है अब्दुल मुतलिब बाहर आ रही है, और अगर किसी ने सर को बुलंद किया तो उसकी गर्दन सलामत नहीं रहेगी। ये मक्का के लिए नहीं कह रहे, हिजाज अरब के लिए कह रहे हैं। कहा मलिका शहजादा बादशाह अबू तालिब साहिब समू अल मुल्की, उनकी मलिका कहने लगी, और शहजादे गैरत रसूल कहती है जाते हुए काबा को मस करना चाहती हूँ। कहा शहजादी की तामील होगी। अली ने मुहार पकड़ी और काबा की तरफ बादशाह चले। सवार हैं फवातिम। काबा के करीब आके लोग मुंतजिर थे, और लोगों ने काबा को खाली करना शुरू किया। अमीर लेके आगे बढ़े फवातिम को, कहा माँ पूछ दीजिए शहजादी से क्या ऊँटों को बिठा दूं। शहजादी उतरेंगी। कहा नहीं नहीं, बस हौदज से। शहजादी का हौदज करीब लाया गया काबे से, बस थोड़ा सा पर्दा सिर का। शहजादी ने निगाह की। सरकार नूरुद्दीन दमिश्की अलैहिर्रहमा अपनी किताब अनवार मुस्तफविया में इस रवायत को लिखते हुए कहते हैं, कहा मुझे आज तक समझ नहीं आई कि शहजादी ने थोड़ा सा नकाब हटाकर जो काबे की तरफ देखा, तो ये मैं नहीं कह सकता कि ज़हरा ने जियारत की, बल्कि मैं समझता हूं मैं जाते हुए काबा को जियारत कराई। का जाते हुए काबतुल्लाह को ज़ियारत दी और चली गई। लेकिन अजब मामला है ना। आप क्या समझते हैं ये मिंबर हजूर ने अमीर को दिया? हरगिज़ नहीं। मासूमीन का है? हरगिज़ नहीं। ये मिंबर उसका है जिसे रसूल ने अपनी ज़िंदगी में दिया। बस इधर शहजादी आई, इधर बाबा खड़े हुए।
अपनी मसनद रिसालत पे बेटी को बिठाया और खुदा के आगे बैठ गए। ये मिंबर बतूल का है। शहजादी के क्या इसरार हम बयान करेंगे, आप उलमा से सुनेंगे। मुझे से हकीर ने तो क्या बयान करना, आप उनसे सुनिएगा, जी भर के सुनिएगा, लेकिन वक्त की कैदें, वक्त की कैदें, और मैं उस पर ज़्यादा कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन आपको वापस लिए चलता हूँ। इमाम फरमा रहे थे मुफज्जल से कि आसमान पे बीवी का नाम काफ़े कुन है। कौन की तारीख, कौन की तारीख, कौन की तारीख। अब आगे बढ़ के कहते हैं मौला जायद है ना, कुछ और इसके बारे में बता दीजिए। अब इमाम ने रवायत ली और इमाम फरमाते हैं छठे ताजदार, कहा सुनो, मीसम बैठे थे और अमीर से कह रहे थे, अमीर अल मोमिनीन क्या हमें ये बताएंगे आप, क्या ये बताएंगे कि जब खुदा के नूर से हजूर का नूर अलग हुआ तो कैफियत क्या थी। कहा मीसम, अमीर ने फरमाया मीसम सुनो, जब बादशाह इस दुनिया में ज़हूर के लिए राजी हुए, राजी हुए कि तेरे इश्क में, तेरे इश्क में, उसके लिए आका खुमैनी रहमतुल्लाह की एक किताब आप ज़रूर देखिएगा, इंसान कामिल और इमामत, यानी इमामत और इंसान कामिल, उर्दू में ज़रूर देखिए, आका रूहुल्लाह खुमैनी की। और वो क्या इरशाद फरमाते हैं, वो कहते हैं, इमाम रज़ा की एक रवायत लिखते हैं, वो कहते हैं इमाम रज़ा बादशाह ने फरमाया कि सुनो मामून, अगर हमारी जलालत समझने की कोशिश करो तो जब वो था हम थे, यानी उसकी मुशियत हमारे से अलहदा कभी नहीं हुई, वो माबूद है और हम आब्द। तो कहा मौला जब नूर अलहदा हुआ तो क्या हुआ। कहा सुनो, जब हमारा नूर अलग हुआ तो अल्लाह ने एक कलमा खल्क किया, एक कलमा जाहिर किया, कलमा जाहिर किया, उस कलमे से ये नूर जुदा हुआ। कहा मौला वो कलमा क्या था। कहा क्या कभी सूरज तौबा पढ़ी। मिशम ने कहा मौला बड़ी दफ़ा पढ़ी। कहा क्या उसमें तुमने आयत नहीं पढ़ी, कलमतुल्लाह है या अलिया, अल्लाह का एक ही कलमा है जो अली है। अल्लाह अकबर। कहा क्या नहीं पढ़ा, अल्लाह ने कुरान में कहा वो कलमा जाहिर हुआ, यानी इसमें मुबारक अली जाहिर हुआ। कहा तब खत्मिये मर्तबत का नूर अलग हुआ। कहा जब खत्मिये मर्तबत, मौला तो फिर आप कैसे अलग हुए। कहा खत्मिये मर्तबत ने एक तशबीह की, जिससे उसने निगाह की इस नूर पर, उसकी हैबत से ये नूर दो हिस्से हुआ। कहा मौला वो कौन सी तशबीह थी जो नूर रसूल खुदा ने फरमाया। कहा मीसम करीब आके सुनो, अल इस्मिल फातिमत तशबीहत रसूल अल्लाह। कहा सैयदा फातिमा का इस्म, और उसी अजमत मुआब बीबी कि माँ कह रही थी बेटी ज़रा बाबा को तो बुला लो, और शहजादी ने छोटे सिन में, अब क्या मैं कैसे कहूँ कि बीबी कभी छोटी भी थी। अजब जुमले हैं और बड़े भयानक हैं, इनके बारे में कहना कि बचपना, छोटे बड़े। बस ये है कि बाज़ रवायतों में है कि 6 साल, और बाज़े मुख्तलिफ रवायतें। बहरहाल शहजादी ने दरवाजे पे जाके एक तकबीर बुलंद की। अमर इब्न जाहिज़ ने फ़ज़ाइल अलविया में तहरीर किया, वो फरमाते हैं कि जो ही सैयदा ने तकबीर बुलंद की, रसूल काबे के पास खड़े थे, जो ही सैयदा की आवाज़ कानों में पड़ी, रसूल अकरम इस तेज़ी से घर की तरफ बढ़े कि 3 मरतबा मुंह के बल गिरे।
इस इज़्तिराब में कि बतूल की तकबीर, और तेजी से दाखिल हुई। बस मैंने समेट दी तबर्रुकन। तुम्हारी आंख इतनी नम हो जाए कि मच्छर का पर गीला आ जाए, आने वाले राजी हो जाए। और उन्हें क्या चाहिए अब से, वो तो देने आते हैं, करीम हैं। घर में दाखिल हुए, कहा बेटी तकबीर कही थी? हाँ मौला। क्यों? मामा, माँ बुलाती, माँ बुलाती। करीब आए, कहा सैयदा, बड़ी बीबी की बात कर रहा हूँ। कहा सैयदा क्यों बुलाया? कहा सखी लगता है उधर से बार बार सलाम आ रहे हैं, लगता है चाहता है कि लौट जाऊं। सखी कभी नहीं मांगा आपसे कुछ? मांगा? कहा नहीं। कहा एक वादा मांगू? अपना हाथ रसूल ने सैयदा के हाथ में दिया। वो जो जमाना है मेराज की दुल्हन, ये जमाना मेराज की दुल्हन है। हाथ पकड़ा, का कैसा वादा? का सखी बस इतना वादा कर दे, कुछ अजर नहीं चाहती, कुछ अजर नहीं चाहिए, बस इतना वादा कर, मेरे जाने के बाद मेरी ये बेटी ये रोए नहीं। अचानक रसूल अकरम ने अपना हाथ खींचा, कहा शहजादी मैं रसूल करीम हूं, मैं रसूल रहमत हूं, वादा दे सकता हूं लेकिन कुछ लम्हे कुछ देख ले, फिर जैसा कहेगी मैं वैसा कर दूंगा। हथेली बुलंद की, सैयदा की निगाह दस्ते मुबारक रिसालत पे पड़ी। कहती हैं या रसूल अल्लाह ये कौन है? कहा क्या देखा? कहा कोई दरवाजा है जिसको आग लगी है, उसके पीछे कोई बुढ़िया है। वो कहती है मैं मोहम्मद की बेटी हूं। बाहर से कोई कहता है कौन मोहम्मद? कहा सैयदा ये और कोई नहीं है, तेरी बेटी है। कहा कुछ और देख ले। कहा मौला क्या देखा? अल्लाह अकबर, कोई मस्जिद है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई जरब लगी, करीबी एक बुढ़िया मौला रो रही। कहा ये बुढ़िया नहीं तेरी बेटी। कहा बीबी जरा और देख। मौला एक शहजादा है बड़ा खूबसूरत, आधा मुसल्ले पे आधा बिस्तर पे, जिगर से उसका लिबास तर है खून से। कहा मौला उसके करीब एक बाल खोले बुढ़िया मातम कर रही है, ये कौन है? कहा ये कोई और नहीं तेरी बेटी। कहा बीवी कुछ और देखो। शहजादी ने उठ के देखना शुरू किया। क्या देखती हैं? एक काफिला है, वो जा रहा है, उसके पीछे एक बुढ़िया है जिसके सर पे चादर नहीं है, ना नालैन है, पहलू पे हाथ रखे आहिस्ता आहिस्ता जा रही। कहा ये कौन है? कहा तेरी बेटी। कहा सैयदा अब जरा देख। क्या देखा? कोई सजदे में आए, उसको तीर लगे हुए हैं, कोई पुष्ट पे बैठा खंजर से ज़िबा कर रहा है, करीब एक बुढ़िया है जिसके मुंह पे उसके खून की धारे हैं। कहा ये बुढ़िया कौन है? कहा ये तेरी बेटी।